हेलो जी, नमस्कार। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में। देखो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखो ध्यान से समझना, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं और यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन बैठता है। यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन बैठता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो मेनली जो क्वेश्चन आता है मैं आपको बता दूं वो डी या एफ में से ही आता है, कंफर्म होता है डी या एफ में से पूछता है। तो देखो जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है या तो वो आपको डी में से पूछेगा या आपको वो एफ से में से पूछेगा। ये बात आप ध्यान रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहां से बाहर आपका नहीं जाता है, डी और एफ में से पूछेगा। तो लेकिन हम एस पी डी सबका आज कवर कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्म है, यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कंफर्म बोल रहा हूं मैं आपको, चाहे कोई सा पेपर देखो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। कभी कभार नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन 99% ये आपका क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। देखो इसको पढ़ने से पहले ये है क्या, इतना तो आप जानते हो। आप इलेक्ट्रॉन जब भरते थे 1s2 2s2 2p6 तो उन्हीं की बात करें। मैं सीधा ट्रिक से आपको सिखा दूं और आपको बिल्कुल ट्रिक से ही याद करना है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो आई होप यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए तो मैं पहले बात करूंगा एस ब्लॉक का, फिर बात करूंगा मैं पी का, फिर डी का या एफ का। पहले एस का बात कर लेते हैं, फिर डी का बात कर लेते हैं, फिर पी का और आखिरी में एफ ब्लॉक ले लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सारे सिखाऊंगा, आप एक साथ देख लेना, ठीक है जी। चलो तो सबसे पहला जो इसके अंदर अपने को पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं आज बात करने वाला हूं। इसमें सबसे पहले बात करता हूं एस की। ध्यान रखना एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है या फिर दो इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक है। बट देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां आएगा वो उस ब्लॉक का कहलाता है। पी में ध्यान रखना NH2 NP या तो एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है या फिर 6 1 to 6 आप इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर सकते हो, भर सकते हो। डी में ध्यान रखना N-1D 1 to 10 एंड NH2। अब देखो यहां पर इसके तीन आंसर हो सकते हैं, या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है N-1D 1 to 10 NS 1 और 2। ये भी ना आए तो ये मिला हुआ मिल सकता है N-1D 1 to 10 NS 0 to 2। अगर ऑप्शन में तीनों है, तीनों तो ऐसा हो नहीं सकता, तो तीनों ही सही है। आप कुछ भी टिक मार दो, लेकिन फिर भी मारना पड़े तो ये वाला मारना, क्योंकि एक में जीरो भी आता है, ठीक है। कब आता है मैं बता दूंगा, पीडी वाला प्लेटिनम वाला पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा, अभी आपको समझा दूंगा। तो ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। एक एफ का बच गया है तो एफ का मैं यहां लिख देता हूं। एफ का होता है N-2F 1 to 14 N-1D 1 और 0, और ये होता है NS2 1 भी होता है और 0 भी, और ये भी आ सकता है N-2F 1 to 14 भी होता है, ठीक है। 1 to 14 N-1D। ये कभी कभी इसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, और ये NS2 या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी कभी कभी आता है। कहाँ आता है मैं आपको समझा दूं, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये एफ का है, ये डी का है, ये पी का है और ये किसका है? एस का है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो चलो मैं इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। कैसे आपको लिखना है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एस ब्लॉक की। अगर एस ब्लॉक की मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और कौन आता है? फ्रेंशियम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये पीरियड लिखें, आवर्त लिखें। आपको लिखना कैसे, एक बात ध्यान रखना, कुछ इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन।
क्लियर हो गया। इसका नंबर कितना होता है आप जानते हो, 2 होता है, 10 होता है, इसका कितना होता है 18 होता है ना। ये सारा नंबर जानते हो, आप लोग आराम से कर सकते हो। इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86। ठीक है, आपको एक काम करना है, एक से पहले कोई नहीं आ रहा तो नहीं लिखना है, लिथियम से पहले 2 से पहले कौन सी इनर्ट गैस या आखिरी गैस आ रही है उसको लिखना है। ठीक है, 2 से पहले सोडियम का नंबर 11 होता है, तो 11 से पहले कौन सी आ रही है तो इसकी यहां लिखना है। इसका 19 नंबर होता है, इससे पहले कौन सी आ रही है इसका लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको मैं सिखा देता हूं, इसका होता है NS1। ठीक है, तो N का वैल्यू है कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 1s1। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका देखो 2 है तो 2s1, यहाँ कितना हो जाएगा 3s1, यहाँ कितना हो जाएगा 4s1, यहाँ कितना हो जाएगा 5s1, यहाँ कितना हो जाएगा 6s1 और यहाँ कितना हो जाएगा 7s1। समझ में आ रही है। अब इससे पहले कुछ नहीं आएगा, इससे पहले आएगा यहाँ पर हीलियम, यहाँ क्या आएगा नियोन, यहाँ क्या आएगा आर्गन, यहाँ क्या आएगा क्रिप्टॉन, यहाँ क्या आएगा जिनॉन और यहाँ क्या आएगा रेडॉन। क्लियर हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान रख लें। जैसे मान लो मुझे इसी की दूसरी चीज लिखनी है, कौन सी है, अब देखा जाए तो ये कहां से स्टार्ट होता है 2 नंबर से। हाइड्रोजन और हीलियम तो पहले चलते हैं, फिर 2 नंबर से लिथियम और बेरिलियम आते हैं, तो ये भी कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इनके पीरियड या थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, तो कुल मिला के एक बात मुझे ये समझ में आ गई है कि अगर सेकंड वाला होगा तो हीलियम लिखा जाएगा, थर्ड आवर्त या पीरियड में कोई आता है तो नियोन लिखा जाएगा, फोर्थ में आर्गन लिखा जाता है, फिफ्थ में क्रिप्टॉन, सिक्स में जिनॉन और सेवंथ में रेडॉन लिखा जाता है। समझ में आ गई बात। इनका कितना होता है NS2 होता है। तो पहले क्या लिख दोगे हीलियम, फिर नियोन, फिर क्या लिखोगे आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनॉन और फिर क्या लिख दोगे रेडॉन। यहाँ NS2 है तो S में 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2s2। क्लियर है। यहाँ कितना हो जाएगा 3s2, यहाँ कितना हो जाएगा 4s2, यहाँ 5 6 7 S2 S2 और S2। क्या कर सकते हो क्या आराम से। तो आई होप आपको S ब्लॉक वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ये नोट कर लेना। बस आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से आवर्त या पीरियड में आ रहे हैं। तो जो भी N का मान है बस N का मान भरना और कुछ भी नहीं करना जी, कुछ भी नहीं करना। क्लियर है यहाँ तक। तो आई होप आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बात करते हैं। हो गया यहां तक आप लोगों का। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बात कर लूं मैं। तो ये S ब्लॉक था। अब बात करते हैं हम लोग, तो अब चाहो तो P ब्लॉक को मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं D ब्लॉक पहले समझा रहा हूं आपको, क्योंकि यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें ध्यान रखना, इसमें आएगी 3D सीरीज, इसमें आएगी 4D सीरीज और इसमें आएगी 5D सीरीज। 6D सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसकी मैं बात नहीं ले रहा हूं। 3 सीरीज में से आपका क्वेश्चन बैठ जाता है। ठीक है, अगर 3D सीरीज का कोई भी आ जाए, ठीक है, 3D सीरीज कोई का मतलब कौन है, स्कैंडियम से जिंक तक, इट्रियम से जर्कोनियम तक। 5D में अगर देखा जाए तो इट्रियम जर्कोनियम आता है, फिर यहां पर आप जानते हो लैंथेनम के बाद कौन आता है हाफनियम और फिर कौन आती है मरकरी, सॉरी यहाँ कैडमियम लिखना पड़ेगा मेरे को, माफ करना। जानते हो 21 to 30 वाले, 39 to 48 वाले, फिर ये आपका कितना था 57 था, ये 72 था और ये कितना आ गया था 80 आ गया। क्लियर हो गया। तो देखो अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखाई दे तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1d 1 to 10 एंड ns 0 to 2 ये होता है, सभी जानते हो समझते हो आराम से। तो देखो ये कौन से पीरियड में आता है पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। आपको पता हो तो हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है लिथियम, लिथियम से कौन आता है सोडियम और ये कौन आता है पोटेशियम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पोटेशियम के सॉरी यहाँ के बाद कौन आता है कैल्शियम और फिर स्कैंडियम। देखो ये कौन सा नंबर है, ये 19 नंबर, ये कौन सा 20, 20 के बाद 21। तो ये कौन से आवर्त में आ रहा है 4 में आ रहा है।
तो देखो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, अगर ये 4 में आ रहा है तो यहाँ पे मैं 4 वाले के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, आप जान गए होंगे। यहाँ पर याद करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो बताओ यहाँ पर कौन लिखा जाएगा सबसे पहले, क्रिप्टॉन। यहाँ क्रिप्टॉन के बाद कौन आएगा, जीनॉन। जीनॉन के बाद यहाँ कौन आएगा, रेड। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और लास्ट में कौन आएगा, रेडॉन। ठीक है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, माफ करना। आर्गन भूल गया मैं, आर्गन। अच्छा आर्गन आएगा, देखो ना यहाँ पर मैंने खुद ने लिखा है। अच्छा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो इससे पहले कौन आ रहा है, आर्गन आ रहा है, तो आर्गन आएगा, क्रिप्टॉन नहीं आएगा, माफ कर देना मेरे को। ठीक है, तो आर्गन के बाद कौन आएगा, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के बाद कौन आएगा, जीनॉन। माफ करना, यहाँ पर मैं आपको वापस समझा देता हूँ और बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या बात कर रहा था कि यहाँ पर आर्गन क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन लोग आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। यहाँ पर हीलियम, यहाँ पर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो इससे पहला वाला हमेशा आता है, कौन आएगा, आर्गन आएगा। माफ कर देना जी। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात करूँ तो ये 4th पीरियड वाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3D। तो कितना हो जाएगा, 3D। और यहाँ पर n रखो कितना हो जाएगा, 4s। यहाँ कितना हो जाएगा, 4D 5s। यहाँ कितना हो जाएगा, 5D 6s। तो ये वाली चीज आपको अब याद रखनी है। मैं वापस समझा देता हूं, क्या है आपको याद रखना है कि अगर कभी भी अगर एक बार आप इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलिए ले लिया होगा आप लोगों ने। तो एक बार ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर 3D दिखाई दे, आपको 4D वाले एलिमेंट्स दिखाई दे, और आपको अगर 5D वाले एलिमेंट्स दिखाई दे, 3D वाला अगर कोई भी दिखाई देगा तो आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, देन जीनॉन हो जाएगा। इसके बाद दिखाने के बाद में यहाँ 3D और 4s याद रखोगे, यहाँ पर भी यहाँ पर याद रखोगे आप 4D और 5s याद रखोगे, यहाँ पर आप याद रखोगे 5D और 6s याद रखोगे। ये चीज आपको अब याद हो जानी चाहिए। इसमें आएगा स्कैंडियम टू जिंक आएगा, इसके आएगा इट्रियम टू कैडमियम आएगा, यहाँ आएगा लैंथेनम टू कौन आएगा, मरकरी आएगा। समझ में आ गई बात। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस बातों को ध्यान रख लेना। ठीक है, अब मैं एक एक का आपको समझाता हूं या तीनों एक साथ ले लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं। जो एक्सेप्शन या अपवाद होगा उनको अलग होंगे, और जो हाथ पे काउंट वाले होंगे उनको अलग रखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, देन आगे बात करते हैं। समझते चलना, लास्ट तक समझते चलोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो मैं पहले एक बार सारे एलिमेंट्स लिख देता हूं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं सबसे पहले 3D की बात करता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये हमने पढ़ रखा है, एक बार मैं स्क्रीन में चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल स्क्रीन में पूरा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख जाएगा। 3D के बाद में मैंने किसको पढ़ाया था, आपको 4D को, यार ये जरा वाला पढ़ाया था, इट्रियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोनिब्लेडिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहेडियम, प्लेटिनम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, पढ़ा रखा है मैंने। 4D के बाद किसको पढ़ा रखा है मैंने, 5D को। तो 5D में आप ध्यान रखेंगे, ये हो गया, समझ में आ गई बात। देख लो ये सारे एलिमेंट्स मैंने आपको लिखा है, तो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने, कैसे याद करने हैं। अब मैंने अभी अभी आपको एक चीज सिखाई है, क्या चीज सिखाई है भाई, आपको मैंने ये सिखाया कि अगर कोई भी आता है तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, आर्गन, क्या लिखोगे, 3D एंड, तो यहाँ पर भी आर्गन 3D एंड 4s। तो मैं काम करता हूँ, आर्गन सबके लिए कंपल्सरी कर देता हूँ। आर्गन के बाद यहाँ पे कंपल्सरी कर देते हैं क्रिप्टॉन को, और यहाँ कंपल्सरी कर देते हैं जीनॉन को, ताकि मेरे को ये बार बार अब लिखना नहीं पड़े और आपको बार बार देखना नहीं पड़े। ठीक है, चलिए तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ यहाँ पर हीलियम, नियॉन। यहाँ पर कौन है, 3D और 4s। यहाँ पर भी कौन आएगा, 3D 4s। जब तक मैं लिखता हूँ
आप फटाफट इनको मेरे साथ नोट कर लें और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 5 से 6 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे आप कभी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, 3D4S। और जो जो अपवाद वाले होंगे उनको ले लेंगे बस। 3D और 4S ले लिया। यहां पर मैंने बात की थी 4D5S। ठीक है, यहां बात की थी मैंने जीनोन के बाद यहां आएगा 5D6S। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ हाफनियम में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जीनोन के बाद यहाँ 5D6S ही आता है। लेकिन हाफनियम में क्या होता है, अगर आपको पता हो तो नंबर पता होता है 57 और कितना होता था 72, बीच में 14 एलिमेंट्स गायब हो जाते थे। तो वो जो 14 एलिमेंट गायब हुए वो एफ के गायब हो रहे थे। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना, जब भी आप इधर वाले लिखो तो यहाँ पे जीनोन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसको लिखने से पहले ध्यान रखना आप लोग 4F14 जरूर लिखना आप लोग। समझ में आ गई बात? और इसके बाद में आप फिर वही कंटिन्यू काम कर सकते हो 5D6S। ठीक है, अभी वापस से 5D6S। तो एक बात ध्यान रखेंगे, यहां तक तो यही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे आप हाफनियम में जाओ तो इससे पहले देखो 14 एलिमेंट्स गायब होते हैं, तो जीनोन के साथ कौन आएगा 4F14 आने लग जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है 5D6S। आप कुछ भी नोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ू वो नोट मत करना, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये मैंने पूरे के पूरे भर दिए, आप आराम से एक बार देख लो। लास्ट वाला हल्का सा कट रहा है तो मैं उसको पहले थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो चुका है? ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे पता है कि जो मेरी फिंगर्स पे काउंट हो जाएंगे वो डी के होंगे, बाकी एस में 2 होंगे। तो देखो जहां जहां अपवाद मिलेगा उसको मैं गोला लगा दूंगा। देखो जी, यहाँ 1 है, पहले सिंपल लिखता हूं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। और एस में सभी के कितने लिख रहा हूं मैं? 2 2 लिख रहा हूं। अपवाद अभी मैं सुधरवा रहा हूं आपको, ठीक है, कौन कौन से अपवाद हैं इसके अंदर, इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन देखो यहां पर जो क्रोमियम है, क्रोमियम वहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये क्रोमियम जो है अपना ये वाला, यहाँ 4 और 2 ना होके यहाँ पे 5 और 1 हो जाता है। तो देखो जिसको जिसको मैं अपवाद बोल रहा हूं आप उसको ध्यान से करना। यहाँ कितना हो जाता है? ये हो जाता है 5 और 1। और यहां पर भी ध्यान रखना, कॉपर वाला भी अगर आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, ये रहा कॉपर। यहां पर भी दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे 9 और 1 ना होके कितना होता है? 10 और 1। 10 और 1। समझ में आ गई यहां तक बात? आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले वाले में अगर मुझे आयरन का लिखना हो तो फिंगर्स पे देखो आयरन 6 नंबर पे आ रहा है, तो D6 हो गया और 2 आ गया। सिर्फ यहाँ 2 ही जगह अपवाद आए हैं, कहाँ कहाँ? क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? कॉपर में 5 1, कॉपर सॉरी क्रोमियम में 5 1, कॉपर में 10 1। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं इन सब की तो जो जैसा ऊपर भरा है वैसा नीचे भरेंगे। वापस सुनना, जैसा ऊपर भरा है वैसा ही नीचे भरेंगे। जहां जहां अपवाद होगा वहां बता दूंगा। तो देखो अगर मैं बात करूं आखिरी वाले की तो यहां कोई दिक्कत नहीं होती। देखो यहां 10 1, यहां पर भी 10 1, सॉरी 10 और 2, यहां पर भी 10 और 2, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 2 10 2 10 2, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसकी बात करो, अगर इसमें 10 और 1 आता है तो इसमें भी 10 और 1 आता है। 10 और 1, इसमें भी 10 और 1। तो ये वाला सीरीज पूरा का पूरा अपवाद में ही चलता है। कौन कौन सा चलता है? ये चलता है आपका ये वाला ग्रुप, ये वाला 10 1।
समझ में आएगी बात? जो जो याद करने वाला होगा उसको अलग से याद करवा दूंगा, समझ में आएगी बात? तो इसमें 10 दो तो सभी में 10 दो, इसमें 10 एक तो सभी में 10 एक। क्लियर हो गया क्या? समझ गए यहां तक? अब देखो आगे की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 दो है तो इसमें भी 8 दो होना चाहिए और इसमें भी कितना होना चाहिए था? 8 दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्या हो जाता है? ये 8 दो नहीं होता है, यहाँ पर 10 और 0 हो जाता है और यहाँ पर 9 और 1 हो जाता है। देखो टोटल अभी भी अगर देखा जाए तो कितना है? 8 और 2 10, 10 9 और 1 10। यहाँ मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है? आप वो टेंशन ना लेना। तो एक ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ए वाला भी, ठीक है। यहाँ एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो आप देख लो। वो ट्रिक है, नहीं पढ़े तो मत पढ़, नहीं पढ़े तो, नहीं पढ़े तो मत पढ़। ट्रिक है आपकी, नहीं पढ़े तो मत पढ़। नंबर लाए 10, आपस सुनना, नहीं पढ़े तो मत पढ़। देखो नहीं पढ़े तो मत पढ़, नंबर लाए 10। नंबर 10 कैसे लाएगा? 8 9 10। आपस सुन लो, नहीं पढ़े तो मत पढ़, नंबर लाए 10, 8 9 10। टोटल हमेशा 10 होना चाहिए। देखो 8 और 10 10 9 और 1 10। याद रहेगा? नहीं पढ़े तो मत पढ़, नंबर लाए 10। 10 नंबर कैसे लेके आएगा? तो निकल पीडीपीटी में क्या याद रखेगा? 8 2 10 0 9 1। कॉपर एजीएयू में क्या याद रखेगा? 10 1 10 1 10 1। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 7 और 2 है, यहाँ पर भी 7 और 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 6 और 2 है, यहाँ पर भी 6 और 2 है, ठीक है। यहाँ पे 5 और 2 ही है, यहाँ पर भी 5 और 2 ही है। तो इनको याद नहीं करना, जो जो सेम चल रहे हैं उनको याद नहीं करोगे। समझ में आ रही है क्या बात यहाँ तक? ठीक है, अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था 5 1, तो ये इसका भी कितना होना चाहिए? 5 1। लेकिन इसका इसका ध्यान रखना 5 1 ना होकर इसका 4 2 ही रहता है, ठीक है। तो क्रोमियम एमओ और टंगस्टन 4 2 5 1 5 1, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है ना, कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, ये वाले ये एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर, लेकिन ध्यान रखना इसका 5 1 ना होकर 4 2 होता है, ठीक है। चलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 1 2, यहाँ पर भी 2 2, यहाँ पर भी 2 2। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, 3 और 2 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 और 2 ही रहता है, लेकिन यहाँ पर हो जाता है 4 और 1, तो ये क्लियर हो गया। तो कौन कौन से अपवाद है मैं एक बार लिख देता हूं, एक बार आप देखो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए वापस देख लो एक बार, मैं वापस समझा देता हूं। देखो बहुत काम की चीज है, तो गलती नहीं करनी है अपने को, ठीक है जी। चलिए तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो स्कैंडियम का ध्यान रखोगे आप सभी लोग। सबसे पहले स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, सभी में कितना आ रहा है? देखो 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 1 2 आ रहा है। समझ में आ गई बात? आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 1 2 1 2। टाइटेनियम में भी कोई दिक्कत नहीं है, इस जर्कोनियम में भी दिक्कत नहीं है और हाफनियम में दिक्कत नहीं, इसमें भी 2 2 2 2 एंड 2 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं इसमें, तो इसमें केवल आपको याद रखना है कौन सा? ये वाला, क्या जी? चलिए तो क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं बात करूं तो ये वाले आपको सारे ध्यान रखने हैं। इसमें 5 1 5 1, इसमें 4 2 है, ठीक है। यहाँ 5 2, यहाँ 5 2, यहाँ 5 2, यहाँ 5 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 6 2 6 2 6 2, कोई दिक्कत नहीं है। 7 2 7 2 7 2, कोई दिक्कत नहीं है। निक्कल वाले में ध्यान रखोगे क्या? नंबर लाए 10, नहीं पढ़े तो मत पढ़, नंबर लाए 10। कैसे लाएगा? 8 9 10। निक्कल पीडीपीटी 8 9 10, ऊपर वाला 8 नीचे वाला 9 बीच वाला 10, ठीक है। यहां पर याद रखेगा क्या? 10 1 10 1 10 1, ये वाला सेम चलता है। दिक्कत तो यहां पर भी नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। तो यहां तक समझ में
आ गया होगा। अब देख लो एक बार आराम से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। हो गया जी, क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए। तो कौन कौन से अपवाद जो मुझे याद होने चाहिए, तो मैं आपको नंबर 1 बताता हूं अपवाद। इन अपवादों को हमेशा ध्यान रखना आप लोग। ये क्या हो गया? अच्छा, पेन बहुत मोटा चल गया मेरा। क्या लोगे आप यहाँ पे? अपवाद लो। एक्सेप्शंस की बात करेंगे, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं तो उनको अब ध्यान से समझ लो। ठीक है जी, चलिए पहला नंबर मैं लेता हूं। पहला है मेरा जो सबसे सिंपल है उसको लेता हूं, कॉपर AgAu। इसका ट्रिक याद कर लेना, क्यों आगे आऊं 110 रुपए लेने। क्या लिखा है मैंने? क्यों, ट्रिक है मेरी, आगे आऊं, क्यों आगे आऊं 101 रुपए लेने। क्या ट्रिक याद रखोगे? क्यों आगे आऊं 110 रुपए लेने। तो आप इतना समझ गए, 3D का है, 4D का है, 5D का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 3D और 4S। इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है 4D और 5S। समझ गए हो क्या? 4D 5S। इसमें क्या होता है 5D 6S। कितना है 10 1 10 1 10 1, कितना है 101। तो क्यों आगे आऊं 101 रुपए लेने, 10 और 1। समझ में आ गई बात? तो आई होप पहला आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज आप ध्यान रखना, पहला मैंने आपको पढ़ा दिया, क्यों आगे आऊं 101 रुपए लेने। ठीक है, इनके आगे क्या होगा? आर्गन, इसके आगे क्रिप्टॉन, इसके आगे जीनॉन, बस। और जो जीनॉन आएगा वहां पे 4F14 भी आएगा। हो गया, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करूं। ठीक है, दूसरा अपवाद आप याद रखोगे, क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम के जो नीचे वाले होंगे आप वो जरूर याद रखना। ठीक है, कौन कौन थे? मोनिब्लेडम और कौन था? टंगस्टन। ठीक है, चेक कर लो, यही होंगे। ठीक है, क्रोमियम, MO और टंगस्टन, मोनिब्लेडम बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या था? आर्गन था, यहाँ पे कौन था? क्रिप्टॉन था, यहाँ कौन था? जीनॉन था। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये ऐसा कलर क्यों दे रहा है मेरे को? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या था? 3D और 4S। यहाँ क्या था? 4D और 5S। यहाँ क्या था? 5D और 6S। और इससे पहले आप जानते हो कौन आएंगे? 4F14 वाले। क्लियर हो गया? यहाँ कितना था? 5 1। यहाँ भी कितना था? 5 1, लेकिन यहाँ कितना हो गया? 4 और 2। ये थोड़ा सा याद रखोगे। तो क्रोमियम वाला 5 1, फिर वापस से 5 1, फिर 5 1 होना चाहिए था लेकिन 4 2 होता है। वैसे 4 2 ही रहता है। ये दोनों अपवाद दिखाते हैं, कौन कौन? क्रोमियम और एमो। टंगस्टन नहीं दिखा रहा है, 4 2 ही होता है। उसको काट के हमने 5 1, क्योंकि अर्ध पूरी और हाफ फील्ड का ऐसा होता है। एक बात आप सुन लेना, किसी का मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, वो अपनी स्टेबिलिटी के कारण अपने विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज कर देता है। एक ही आंसर, उसका अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, हाफ फील्ड और फुली फील्ड से। समझ में आ गया? इसलिए वो सब ऐसा कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये दूसरा वाला ध्यान रख लेना। ठीक है, कर लोगे? आप याद कर सकते हो, कर मजे 51 साल तक। क्या करोगे? देखो, कर मजे 51 तक। वाइफ आएगी, वाइफ होगी 42 की। कर सकते हो ट्रिक, देख लो। कर मजे क्रोमियम, कर मजे एमओ, हो गया 51 तक। 51 तक वाइफ आएगी 42 की, 42। कर लोगे क्या? देख लो, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को भी दिक्कत है तो मुझे बता देना। एक जगह मुझे चेक करना था, मैंने NB का क्या कर दिया था। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। कर लोगे? तो पहले ट्रिक क्यों आ गया हूँ 110 पे लेने। दूसरी ट्रिक क्या है? कर मजे 51 तक, वाइफ आएगी, वाइफ का मतलब W। देखो टंगस्टन आ गया, कितनी है 4 2।
बस इतना ही चाहिए, इतना ही, वहां पे सब लिखा हुआ तो रहेगा। तीसरी की बात कर लेता हूं मैं, समझना, निकल पीडी पीटी। क्या था, नहीं पढ़े तो मत पढ़, टिक लिख देना, नहीं पढ़े तो मत पढ़। नंबर लाए 10, 3D 4S, 4D 5S, 5D 6S। कितना है, 8 और 2 10, 8 9 10। ये ट्रिक थी, 8 9 10, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 0 10, 9 प्लस 1 10। कर लोगे क्या, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आप थोड़ा सा ध्यान रख के कर लेना इसको। आगे बात कर लूं मैं, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नहीं पढ़े तो मत पढ़, नंबर लाए 10, कर लोगे। नहीं पढ़े तो मत पढ़, नंबर लाए कितने, 10। एक आखिरी में एनबी का याद कर लेना, नहीं मेरे हिसाब से याद करना 41 ईयर हो, नहीं मेरे याद कर लेना एनबी का कितना होता है, 4D और 5S, इसका होता है 41। तो मेरे नाम से याद करना है नयन 41, नयन 41, याद हो जाएगा। तो मैंने जितने भी आपके थे मैंने सारे याद करवा दिए, आप इन सब का ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया यहां तक, क्या मैं आगे बात कर लूं, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नोट नोट करिए जल्दी से, ठीक है, हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इन सबका, ताकि आपको अब ध्यान हो जाए इन सबका। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट, सबका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया, इसका भी ले लो। यही तो याद रखने हैं, वो सारे याद मत करना, वो तो सब फिंगर्स पे याद हो रहे हैं, कौन किसके नीचे आ रहा है, जो जो मैंने वो आपको याद रखना, ठीक है जी। चलिए आगे बात कर लूं मैं, अब बात कर लेता हूं मैं पी ब्लॉक की, देन बढ़ेंगे एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में सबसे पहले बोरोन फैमिली की बात करूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ठीक है। देखो इसमें पी ब्लॉक में क्या था, NH2 NP126। इसको लिखने से पहले काम कर लेता हूं मैं, इसको मैं हटाता हूं एक बार। इसमें जो जो फैमिली है मैं उन सबको ले लेता हूं यहाँ पे। सबसे पहले बोरोन, बोरोन फैमिली आएगी, बोरोन के बाद कार्बन फैमिली, कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन फैमिली, और फिर नियॉन वाली फैमिली आएगी। हीलियम को देखो इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हीलियम का आप सभी जानते हो कितना होता है, हीलियम का होता है 1s2। हीलियम को नहीं लिया मैंने इसके अंदर। देखो इसमें हो जाएगा, ध्यान रखना, NH2 NP1, मतलब इसके एस में 2 आएंगे और पी में एक आए, कब तक भरेंगे तो 6 नहीं हो जाए। इसमें कितना हो जाएगा, NH2 NP2, यहाँ कितना हो जाएगा, इसकी पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, NH2 NP3, यहाँ NH2 NP4, यहाँ हो जाएगा NH2 NP5, यहाँ हो जाएगा NH2 NP6। मतलब यहाँ नियॉन के बाद जितनी भी लोग आ रहे हैं कुल मिला के यहाँ बोल देता हूँ 0 गैस, बस बात खत्म। केवल हीलियम को छोड़कर, याद रखोगे, हीलियम को छोड़ के बाकी सारी इनर्ट गैस कितनी होती है, NH2 NP6। इनमें से कुछ भी आपको जनरल पूछ सकता है, अब मुझे केवल n का मान ही तो रखना है और मैं जानता हूं, कर लोगे क्या आराम से। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। बोरोन फैमिली के आगे आप ध्यान रखोगे आपको क्या लिखना है। चलो अब ये काम करते हैं, एक साथ ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आप जनरल वाला है, आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब एक एक का लिख के मैं दिखा देता हूँ, आप फिर खुद लिख लेना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, तो यहां पर है बोरोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड कौन आएगा जी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बोरोन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। 5 से पहले कौन आएगा, तो हीलियम आएगा, ठीक है, तो हीलियम आएगा। यहाँ कौन आएगा, नियॉन, यहाँ कौन आएगा, आर्गन, यहाँ कौन आएगा, क्रिप्टॉन, यहाँ कौन आएगा, सिनो। कर लोगे आराम से, क्लियर है यहाँ तक, तो इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या था, क्या था अपना NH2 NP1 था ना,
तो देखो अगर देखा जाए और आपको ये बात पता भी होगी कि बोरोन कौन से आवर्त में आता है, तो देखो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे ना, देख लो ना दिक्कत क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आवर्त है हमारा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर कौन आता है, हीलियम आता है, सिंपल सी बात है। यहाँ लिथियम, बेरिलियम, फिर कौन आता है, बोरोन। कितने आवर्त में है, दूसरे में आया, तो एन का मान लिखते चलो, बस ये लो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 2s2 2p1 हो गया, समझ गए। तो इसका मतलब बोरोन का जो आवर्त है वो 2 से है, फिर 3 से, 4 से, 5 से, फिर 6 से। क्लियर है, कर लोगे अब आराम से। यहाँ क्या लिखोगे बताओ मुझे, 3s2 3p1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो सबके s2p1 ही आएगा, सबके s में 2 और p में 1 ही आएगा। बस फर्क किस बात का है, इसके अब 3 है तो कितना नंबर आएगा, 4, यहाँ 5 5, यहाँ पे 6 6 हो गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे बात कर लेता हूं। हो गया जी, ठीक है। अब कुल मिला के बात ये है कि बस आगे का नंबर पता। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो पी ब्लॉक है वो 2 से स्टार्ट होता है, तो आगे 2 का नंबर लगा देंगे और हीलियम से लेके जिनोन तक लिख देंगे। देख लो आगे नेक्स्ट। फिर कौन सी फैमिली है बोरोन के बाद, अभी आप खुद करें। आप चलिए, काशी गए सन प्रभु, अब आप खुद करो फटाफट, चलिए। क्या आएगा, हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनॉन। कर लोगे क्या, अब तो करिए, सब कर लो अपने आप, अब कर लो, ठीक है। चलिए तो कर लोगे नहीं, यहाँ पर कितना था, 2s2 2p2, अब इसके p में 2 हैं, बस क्या हो गया, s2p2 s2p2, यहाँ पर s2p2 और यहाँ पर s2p2। कर लोगे, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब हर एक का यही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो समझ गए। तो नाइट्रोजन का भी ऐसे ही करना, ऑक्सीजन का भी ऐसे ही करना, अब आप खुद करो। फ्लोरीन का भी आप ऐसे ही करो, फिर आप चेक कर लें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका, तो ऑक्सीजन का भी लिख दोगे आप, आगे कर दोगे ना कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लो। ये ले लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम एंड पोलिनियम, हो जाएगा वापस से। बस यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन वाला रह गया, यहाँ पर मैं नाइट्रोजन वाला भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली आ गई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, सब कुछ वो का वो चल रहे हैं। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, s2p3, यहाँ पर भी s2p3, यहाँ पर भी s2p3 s2p3 और यहाँ पर भी s2p3। नंबर लिख दोगे, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, फिर इसके आगे हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। कर लोगे आराम से। फिर ऑक्सीजन का, फिर से फ्लोरीन। समझ गए सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चेक कर लेना फिर, ठीक है, हो गया। फिर वही ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम एंड पोलिनियम। यहाँ पर क्या कर दोगे आप, यहाँ पर हो जाएगा NH2NP4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर वही 3 4 5 6, फिर से S2 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 और S2, फिर यहाँ पर 3 4 5 6, फिर से P में 4, P में 4, P में 4, P में 4, कर लिया, ठीक है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिनिन, बस हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, S2P5, सब में S2P5 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 S2P5, और आखिरी वाला तो आप समझ गए होंगे, नियॉन में 2 6 2 3 6, 2 6 2 6 2 6 कर देना और आगे n का नंबर 2 3 4 5 6 रख देना, हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मैंने सारे S के, P के और D के आपको समझा दिए हैं। F के बच्चे और F के ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से F के पढ़ना, उसकी ट्रिक पूरी अलग है, इनमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। आप चाहो तो वैसे भी सिंपल कर सकते हो, पर D में वो याद रख लेना। क्यों आगे आऊं,
101 रुपये लेने, नहीं पड़े तो मत पढ़, नंबर लाए 10। एनबी का मेरे नाम से याद करना 41। उसके बाद में एक और था कर मौज, हाँ कर मौज 51 तक, वाइफ मिलेगी 42 की, बस हो गया, सिंपल। ठीक है, अब बात करेंगे एफ ब्लॉक की, तो समझना ध्यान से, एफ ब्लॉक में मैं बात करने वाला हूँ, तो एक एक को मैं आपको सिखाते चलता हूँ, बताते चलता हूँ, और आप भी ध्यान से पढ़ते चलना। इनको जिस ट्रिक से मैं बोलूँ उस ट्रिक से आपको याद कर लेना। ठीक है, एफ ब्लॉक मेरा जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मेरा, पहले लेंथेनॉइड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, लेंथेनॉइड्स। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर लेंथेनॉइड्स आ जाएं तो क्या करेंगे, और एक्टिनॉइड्स लेंथेनॉइड्स आ जाएं तो क्या करेंगे, और अगर एक्टिनॉइड्स आ जाए तो आप क्या करेंगे। यहां पर लेंथेनॉइड्स, ये लो जी। तो यहां ध्यान रखेंगे, अगर ये आता तो आप याद रखेंगे जिनॉन 4, 5, 6 और एफ 5d6s, याद रहेगा। अगर कभी भी लेंथेनॉइड का कोई भी एलिमेंट सीरियम टू लुटेशियम, और यहां आता है एक्टिनॉइड्स में आप जानते हो आता है थोरियम टू लवेशियम, कोई भी आ जाए, कोई भी, कोई भी चौथा एलिमेंट आ जाए, पहले क्या लिखोगे, जिनॉन 4, 5। ठीक है, फिर आपको फिंगर्स लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, फिर जिनॉन यहां याद रखोगे रेडॉन, क्योंकि यहां नंबर जो चलता है ये कितना है 58 to 70, ये कितना है 90 to 103, क्योंकि इसका नंबर कितना होता है 86, 90 से पहले 86 ही आता है। ठीक है, और इसका नंबर होता है 54, 54 से पहले कौन आता है 58, इसलिए लिखा है। यहां पर याद रखोगे आप 5, 6, 7, 5f6d7s, तो याद रखोगे आप लोग, यहाँ क्या आपको पता होना चाहिए, इसमें 4f आता है और इसमें 5f आता है, ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं लेंथेनॉइड्स में तो कई बार, गैडोलियम का तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है एग्जाम में, जीडी का गैडोलियम का कई बार आ चुका है, बड़े बड़े एग्जामों में आता है। तो मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीख लेना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही याद नहीं हो पाता है, क्योंकि इन सब में एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। ठीक है ना, और अगर एक्सेप्शन भरे पड़े तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक आगे बात करते हैं, समझ में। अब देखना भाई, आप ध्यान से, मैं एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आप भी मेरे साथ लिख लीजिए एफ ब्लॉक में। देखो मैं सारे एलिमेंट लिखता हूँ पहले, मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं है तो मैं 7 एलिमेंट इधर लिखूंगा और 7 एलिमेंट इधर लिखूंगा। हो गया, इसका नंबर आप जानते हो 58 होता है, इसका 59 होता है, इसका 61, ये हो गया 70। इसके आगे आप सब क्या लिखोगे, आप मेरे साथ साथ लिख लो आप लोग, जिनॉन 4f5d6s, लिख लो फटाफट आप लोग। तो मैं जिनॉन का मान लेता हूं कि मैंने लिख दिया है, मैं सीधा यही लिखूंगा,
जैसे मैं आपको सिखाऊं बिल्कुल आप वैसे ही करना, कभी आपसे गलती नहीं होने वाली, ठीक है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए आप लोग, देन आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब कैसे करना है ध्यान से सुनना आप, ठीक है। देखो भाई, ये टोटल जो एलिमेंट्स अगर मैं यहाँ बात करूं कितने हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर है, अब मेरा जो नंबर है मैंने अलग से डिसाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपको एक काम करना है, एस में हमेशा 2 भर देने हैं। भर दोगे। डी में कैसे करना है, पहला 7वां 14वां, फर्स्ट 7 14 में 1 है, तो फर्स्ट तो ये रहा मेरे लिए, फिर 7 1 2 3 4 5 6 7, फिर 14 1, बाकी सभी में डी कितना है, 0 है। तो क्या 0 वाला सबका कवर हो गया है? क्या सब यहां तक समझ गए हैं कैसे कर रहे हैं? अरे भैया कुछ भी हो जाए मुझे 3 का पता होना चाहिए, सीरियम गैडोलियम लुटेशियम। समझ में आई बात? सीरियम गैडोलियम लुटेशियम, एस में 2 डी में 1, बाकी सभी 0। आधे ऑप्शन तो इसी से कट जाते हैं। कौन सा? सीरियम, फिर कौन सा है, गैडोलियम है, और फिर कौन सा आपका लुटेशियम। डी 1 होगा, बाकी सब में 0 होगा। इसमें एक बात और याद रखनी है, इसमें F2 और F8 नहीं होते। कौन नहीं होते? यहां F2 और F8 नहीं होते, ध्यान रहेंगे। अब देखो मैं F का भरता हूं, समझना। देखो 1 2 होता नहीं है, तो 3 4 5 6 7 7 7 2 बार रिपीट है। 8 नहीं होता है तो 9 10 11 12 13 14 एंड 14। वापस देखना कैसे किया है, वापस देखो। सबसे पहले एस को भरा, एस में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। डी में केवल फर्स्ट 7 और 14 में 1 होता है, बाकी सब में कितना होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एफ में ध्यान रखना है, जब मैं हाथ पे काउंट करूंगा, जैसे जीडी पूछ लिया, गैडोलियम पूछ लिया, तो मुझे ट्रिक याद है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यू गदगद, 7 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो डी में देखो कितने होते हैं, देखो 1 2 नहीं होता है, 3 4 5 6 7 7, देखो 7 आ गया। देखो जीडी में देखो ये रहा 7 आया, डी में 1। क्लियर हो गया यहां तक? तो आई होप आपको यहां तक चीज समझ में आ गई होगी कि मैं इसको कैसे कर रहा हूं। अगर कभी पूछ ले एग्जाम में, मान लो आ गया कि एसएम का बताओ, तो इतना तो मुझे याद होना चाहिए कि समीरियम जो होता है वो कहाँ होता है। मैंने सिंबल्स याद रखे, सिंबल देगा वो सिंबल ध्यान रखना, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, देखो 5 नंबर पे आ रहा है, तो मुझे पता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जीनोन, फिर मैं लिखूंगा 4F 5D 6। समझ में आगे बात? और अगर मैं यहाँ बात करूं एसएम की, अगर मैं बात कर लूं तो बताओ इसके 2 होता है। अब मुझे पता है कि डी में 1 कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने अभी आपको सिखा रखा है कि डी में 1 1 कहाँ होता है, ये होता है आपके सीरियम में, गैडोलियम में, और कहाँ होता है, लुटेशियम। बस यही तो होता है डी में 1, बाकी तो कहीं होता ही नहीं है। बस ये तो ध्यान रखना था, डी में 1 यही होता है, और यहाँ तो 0 रहेगा। अभी कितने नंबर पे आ रहा है एसएम, देखो सीने पर नदिया प्रेम की समाई, एसएम आ गया, समेरियम आ गया 5 में, तो डी तो F1 2 नहीं होता है, 3 4 5 6, कितना आ गया 6। देखो यही किया है क्या हमने, देखो बिल्कुल समझे कैसे कर रहा हूं। नोट करो फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो रहा है क्या यहां तक? ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे वाला भी करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है जी, क्लियर है।
एक एक, बस ध्यान रखना 7 2 बार रिपीट हो रहा है और 14 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्लास थोड़ी सी रुक के है, कोई बात नहीं, मैं इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा सफिशिएंट टाइम मिले। कुछ बच्चे मुझे मैसेज में करते हैं, लिखते हैं कि सर आप फटाफट हटा देते हो, तो वो नहीं कर रहा हूँ मैं। एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो अच्छे से। हो गया जी, कर लोगे यहाँ तक? आगे बात कर लो, चलिए यहाँ तक हो गया। अब एफ ब्लॉक में एक और बच गया है, उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। अब है एक्टिनोइड्स की बात करने वाले हैं, थोरियम टू लवेशियम। क्या याद करने के लिए बोला है मैंने? रेडोन आ जाएगा यहाँ, 5F6D7S। एलिमेंट लिख देता हूँ पहले। इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। तो इनके आगे जो जो है मैं लिख देता हूँ, एक बार वो आप ध्यान से देख लेना, समझ लेना। सॉरी, जिनॉन नहीं आएगा, यहाँ आएगा RN आएगा, तो इन सारे आगे रेडोन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, 5F6D7S। तो मैं सबके आगे एक बार लिख देता हूँ मैं। ये मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है ना, समझ गए? ये क्या क्या नंबर है यहाँ पे? 90, 92 कितना है? ये 103 है। नोट करो एक बार, आप पूरा देख लो एक बार, फिर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, आप वो ध्यान से समझ लेना। हो गया, ठीक है, चलिए देखो इसमें भी भरने का रूल देख लो कैसे करना है। सबसे पहले एस में 2 करने हैं, कोई एस में कोई दिक्कत नहीं है, सभी के एस में 2 ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसमें F1, इसमें F5 और F8 नहीं होते, ये नहीं होते। क्लियर है? ठीक है, देखो भाई अगर ये नहीं होता है तो इसमें थोड़ा सा याद रखना, डी में 2 1 1 1, इसके बाद फिर से 0, फिर 7 में वापस से 1 होगा, इसमें वापस 1 होगा, फिर सभी में 0 हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, इसमें शुरुआत में 2 1 1 1, देन 7 में 1, देन 14 में 1, बाकी सब में 0। अब एफ का मैं भर देता हूँ, देखो एफ में 1 नहीं होता है तो 0 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा? अब सीधा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं होता है तो सीधा आएगा 6, यहाँ 7 और 7, यहाँ आएगा वापस से 8 नहीं होता है, 9 10 11 12 13 14 याद रहेगा। 1 नहीं होता है, F1 नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना TH में, है ना, लेकिन काफी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम रहती है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं।
हो गया यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें F1 F5 और F8 नहीं होते। क्लियर हो गया? तो देखो भाई यहाँ तक मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा दिए। एक्चुअल एग्जाम में गैडोलियम वगैरह का, सीन वगैरह का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जब मैं आपको इनके ब्लॉक्स पढ़ाऊंगा तो ऑक्सीकरण अवस्था भी सिखा दूंगा। ठीक है जी, चलिए तो आई होप यहाँ तक आपको मजा आया होगा पढ़ने में, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और देखो लास्ट में रह गया था वैसे ये हीलियम वाला, मैं बता देता हूँ, चलो इसको नहीं छोड़ता हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और ये रेडॉन। इसमें केवल ध्यान रखना 1s2 होता है, बाकी सभी में वही है। S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं। ठीक है, S में 2, P में 6, S में 2, P में 6, S में 2, P में 6, यहाँ पे भी S में 2, P में 6। नंबर वही है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 3 4 5 6। कर लोगे आराम से। आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर हो गया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर खत्म हो गया। तो जो जो एक्सेप्शन वाले हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझना। देखो ये एनसीईआरटी से अधिकतर मैंने लिखवा दिया, लेकिन फिर भी अगर किसी अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें सब में यही लिखा हुआ है। अगर किसी में कोई चेंज हुआ तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, लेकिन कोई चेंज नहीं है, यही सब कुछ है ये एनसीईआरटी से। लेकिन आप अलग नोट्स वगैरह से पढ़ते हो तो एफ ब्लॉक में खूब सारे चेंजेस दिखते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसी से मिलान करके करना। समझ में आ गई बात? कई जगह अलग अलग है, जैसे RH में भी है ना, रोहिडियम वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा डिफरेंस, लेकिन आप एनसीईआरटी से चेक करना। समझ में आ गई बात? तो आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए तो ऑल द बेस्ट। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका आवर्त सारणी का चैप्टर है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया है, पूरा का पूरा। इसमें ध्यान रखना 2 पार्ट से क्वेश्चन जरूर बनता है। पहले पार्ट से आपको पूछेगा मोजले में से, पहला पार्ट यही कहलाता है मोजले में से या फिर मेंडलीव में से। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है, फिर आगे जो क्वेश्चन का जो लॉट्स बनता है नंबर 1 ये है, उसके बाद आपको देगा ये आईपी में से, साइज में से, ईए में से और ईएन में से, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन जो तीसरा बनेगा लॉट आपका, ये तीसरा वाला, वो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे वहां से, कौन किस ग्रुप या पीरियड्स में आते हैं तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, सारे समझा दिए, तो सारे के आप ध्यान रख लेना, समझ के रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये ध्यान रखना 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखो कम से कम 3 तो मिल ही जाएंगे आपको यहाँ से। ठीक है, और भी इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं उनकी बात जरूर करूंगा। सभी क्वेश्चंस को एक बार ले लेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से और आते हैं सर में, एक बार क्वेश्चन का लहजा बताओ, बिल्कुल बताएंगे जब हम मिलेंगे। तो मेरी तरफ से सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग बहुत अच्छे नंबर लाओ, एग्जाम में पास हो जाओ, बस यही चाहिए मेरे को। भगवान करे जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वो आएगा, बस आप मेहनत करते रहिए, विश्वास रखिए, सबसे बड़ी बात है विश्वास रखना। ठीक है, तो वो आप रखेंगे मैं जानता हूँ। और रेगुलर, बस एक रेगुलर पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो, कहीं इधर से उधर नहीं जाना है। अगर आप एक जगह पढ़ाई कर रहे हो तो एक जगह से पढ़ाई करें, एक बुक से करें तो एक बुक से करें, उसी पर ट्रस्ट रखें, 4 जगह भागे नहीं, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, एक बुक पे आप ट्रस्ट करें, एक कोचिंग संस्था पे आप ट्रस्ट करें, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े तो वहाँ ट्रस्ट करें, लेकिन ट्रस्ट केवल एक जगह, 10 जगह ट्रस्ट लेके कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।